वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 19। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। इसमें बालिकाओं के लिए लघु जमा का प्रावधान है। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक अंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। पंचायती राज विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को शुरू में 1953 में जबलपुर में मध्य भारत के लिए एक अभिविन्यास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 1987 में ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर संस्थान का नाम बदलकर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया। यह एक स्वायत्त आत्मनिर्भर संस्थान है, जिसकी ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज के चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रतलाम में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ग्रामीण प्रबंधन स्कूल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कृषि जनगणना आयोजित करने के लिए मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है परिचालनात्मक भूमि जोत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। परिचालनात्मक भूमि जोत हमारे देश में कृषि जनगणना आयोजित करने की एक मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर टैग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीले रंग के टैग का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए नीले कलर टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना वर्ष 2006-07 से लागू हुई थी और इसे वर्ष 2021-22 के लिए लागू किया जा रहा है। यह सबवेशन किसानों को अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना है। इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से क्या बाधा नहीं है? तो ये है बैंकिंग संवाददाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। बैंकिंग संवाददाता ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन के क्रियान्वयन में बाधा नहीं है। क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में एटीएम यानी आत्मा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कृषि क्षेत्र में आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है।
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना को वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्र में कौन सी कमेटी है? तो ये है सशक्त कमेटी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्र में सशक्त कमेटी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत काम के पंजीकरण के लिए भुगतान का शुल्क कितना है? तो ये है कोई शुल्क नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इसमें काम के लिए पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत कितनी है? तो ये है 2 लाख रुपए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों सड़कों को साफ सुथरा करना है। इसे 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय स्वच्छता परिसर के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आजीविका परियोजना को किसके सक्रिय आधारित स्तर पर भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया है? तो ये किया गया है ग्राम सभा के। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना को ग्राम सभा के सक्रिय आधारित स्तर पर भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो कृषि ऋण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं? तो ये हैं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकों का सबसे नया रूप है जो 1970 के दशक के मध्य से अस्तित्व में आया। यह व्यक्तिगत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की कृषि और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए क्रेडिट और जमा करने की सुविधा प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से प्रायोजित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम की शर्तों के तहत की गई थी। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। वर्तमान में भारत में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय स्रोत क्या हैं? तो ये हैं बैंक, क्रेडिट तथा सरकारी अनुदान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम है। यह पहली बार 1999 को शुरू किया गया था। बैंक, क्रेडिट तथा सरकारी अनुदान इस योजना का वित्तीय स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे दिशा नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग काउंसिल को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग काउंसिल को दिशा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? तो ये है 132वां। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक वर्ष 2020 में 130 थी, जो घटकर वर्ष 2022 में 132 हो गई है, जो कि कोविड के मद्देनजर मानव विकास रिपोर्ट स्कोर में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से प्रकाशित की जा रही है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम है अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई योजना शुरू की गई थी जिसका परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए था? तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 5 सालों यानी 2015 से 2020 के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटकों को 4 वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।